सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महालक्ष्मी नवदुर्गा विश्व की समस्त मातृ शक्तियों को प्रणाम करते हुए आज के विषय पर उपस्थित होता हूँ। लेकिन इससे पहले अपने सभी परिजनों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सबके परिजन सबके परिवारों में सुख और समृद्धि बनी रहे। आज का वाक्यांश कल आज कल, इसके विषय में अधिक कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु ये क्यों रखा गया ये एक बहुत रोचक विषय है। कल हरिशरणम देहरादून में एक भव्य कार्यक्रम हुआ। आदरणीय विधुभूषण जी के वैवाहिक वर्षगांठ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी जी के सानिध्य में उनके प्रतिष्ठान पर विधुभूषण त्रिवेदी जी और आदरणीय सरोज त्रिवेदी भाभी जी भी उपस्थित रहीं और मेरा सौभाग्य कि मैं भी उस समय यहाँ उपस्थित था। तो कल का दिन जीवन में बहुत ही सुखमय, संतोष प्रदान करने वाला रहा, खुशी प्रदान करने वाला रहा। हर व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। कल शाम बहुत से हमारे साथी कार्यक्रम के पश्चात अपने अपने घर के लिए प्रस्थान किए और अंत में बचे हम चार, आदरणीय विधुभूषण जी, सपत्नी, आपका एक मित्र और दीदी आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मौजूद थी। आज हम सब लोग फिर एक नई यात्रा पर प्रारंभ करेंगे अभी थोड़ी देर में। इसीलिए आज समय थोड़ा जल्दी किया है ताकि गाड़ी को जो समय दिया गया है उसमें किसी प्रकार का विलंब ना हो। तो आज का दिन बहुत लंबे समय तक पुनः इन सबके सानिध्य में बीतने वाला है और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। कल संभवतः फिर सब अपनी अपनी जगह होंगे। कल का दिन भी इसी तरीके से सूर्य उदय होगा, आज सूर्यास्त इसी प्रकार से होगा। लेकिन जो कल मनस्थिति थी वो आज नहीं रहेगी, जुड़ी हुई है उसके साथ में, लेकिन आज नहीं रहेगी। और जो आज मनस्थिति रहेगी वो संभवतः कल नहीं रहेगी। ये ही अंतर है कल, आज और कल का। अब इसमें एक विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहता था, जिसके कारण मैंने ये शब्दांश आज रखा है कि महत्वपूर्ण क्या है। न पीछे वाला कल है न आने वाला कल है। महत्वपूर्ण वो है जो दो कल के बीच में आज है। आज को दोनों कल ने घेरा हुआ है। बस यही सबसे बड़ी विडंबना है। हमको इसी को पहचानना है, क्योंकि कल से सीख लेकर के हम आज अपने कार्य करें ताकि हमारा आने वाला कल सफल हो सके। ये सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। यदि हम कल के अनुभव को लेकर के आज अपनी दृष्टि में
सुधार लाएंगे, अपने कार्य में सुधार लाएंगे, अपने कर्तव्यों में सुधार लाएंगे, तो निश्चित रूप से जो आने वाला कल है वो भी सुधरेगा। इसलिए आज अति महत्वपूर्ण है, चाहे बीता हुआ कल भूतकाल का हो या आने वाला कल भविष्य काल का हो, चाहे पीछे के कल अर्थात मशीनरी भी है। कल जो मशीनरी थी, यदि उसके अंदर कोई कमी थी तो हमें उसको आज ही सुधारना है, तभी वो आने वाले कल में हमें अच्छा परिणाम दे सकेगी। जो कल हमें कल था, कल मतलब शांति, कल एक शांति को भी कल कहते हैं कि कल पड़ी कि नहीं पड़ी। तो जो कल हमें कल था उसमें हम किस प्रकार से और सुधार करें कि आगामी कल में हमें और कल प्राप्त हो, हम विकल ना हों, हम व्याकुल ना हों। वो कार्य करना भी हमारा ही कर्तव्य है। हमें ही देखना है इस बात को कि हम किस प्रकार से अपने कल को सुरक्षित कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाले कल में हमें सफलता प्राप्त होगी, हमें सुरक्षा प्राप्त होगी, हमारी उन्नति होगी। ये सोचना कार्य है हमारा, कल की सीख लेते हुए आज क्रियान्वयन करने की। तो इसलिए दो कल के बीच में जो आज फंसा हुआ है, जो आज हमको मिला हुआ है, ये ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है और हमें इसको ही ध्यान में रखना चाहिए, इसका ही हमें आदर करना चाहिए। नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी, तो या तो कल बीत गया है या आएगा, लेकिन कहने की बात है कि कल आएगा। हम परसों भी यही सोचे थे कि कल आएगा, लेकिन कल कहाँ आया, वो तो जब आया आज बन करके आया। कल कभी भी न आएगा न जाएगा। कल हमेशा जब भी परिवर्तित होगा वो आज में, जो बीत गया कल उसकी क्या बात करनी, उसमें जो बीते कल में हम कुछ नहीं कर सकते, न उसमें सुधार कर सकते, न उससे कुछ और कर सकते, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो आने वाला कल है उसको हम सुधार कर सकते हैं, और उसके सुधारने का तरीका सिर्फ एक ही है कि हम अपने आज पर विश्वास करें, अपने आज को, अपने वर्तमान को सुखद बनाएं, कर्मशील बनाएं, योगशील बनाएं और सबके साथ में जुड़ाव रखें। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबसे बड़ी एक भावना यह है, योग का मतलब जोड़ना है। योग का मतलब केवल वो नहीं है कि आसन कर लिए और मुद्राएं बना ली, योग वह नहीं है। अब योग को लोगों ने उस रूप में लिया है, लेकिन वास्तविकता योग का मतलब क्या है, जोड़ना है। कहते हैं ना, योग कर लो, घटा लो, गुणा कर लो, भाग कर लो। तो योग का मतलब ही जोड़ना है। और इन जो शारीरिक क्रियाएं बताई जाती हैं वो भी अपने शरीर को ईश्वर के सानिध्य में लाने का, उसके प्रति जोड़ने का, उसके प्रति एक जुड़ाव पैदा करने की बात है। इसीलिए उसको योग कहा जाता है। जो कसरत की जाती है उनको तो योग नहीं कहा जाता। कसरत भी शरीर के लिए अच्छी होती है और लोग बाग उसको करते हैं, अपना शरीर बनाते हैं, लेकिन उसको योग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके अंदर योग का अपनी शारीरिक क्रियाओं का, अपनी शरीर की क्षमताओं को बढ़ाते हुए, लेकिन ध्यान ईश्वर की तरफ रखना है। ईश्वर से हमें योग बनाना है, ईश्वर से हमें स्वयं को जोड़ना है। इसलिए योग का महत्व है। तो आज हम योग करेंगे तब कल हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। कल हमें नहीं प्राप्ति हुई थी, जो बीत गया कल सो बीत गया, उसकी चिंता छोड़ दीजिएगा। लेकिन आगे के लिए आज योग करें तो कल ईश्वर की प्राप्ति होगी, कल हमारा जुड़ाव ईश्वर से होगा। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और इस समय मैं चूँकि थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए कहूँगा कि आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ।
कल, आज और कल पर आप सब सुंदर वाचन कीजिएगा। बहुत ही विस्तृत आकाश की तरीके से खुला हुआ पूरा भंडार है इस विषय पर। दुनिया ने बहुत कुछ कहा है, आप भी बहुत कुछ कहेंगे, मैं जानता हूँ। सबके मन में विचारों के भंडार हैं, बवंडर उठे हुए हैं विचारों के कि हम ये कहेंगे, हम ये कहेंगे। तो पूरा पटल मैं आज आप लोगों को सौंपता हूँ। और आज चूँकि जैसा मैंने बताया कि आज यात्रा पर रहेंगे और पूरे दिन का कोई ठिकाना नहीं है कि हम कहाँ कहाँ रहेंगे, किस किस प्रकार से, तो इसलिए आज कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर उपस्थिति नहीं हो पाएगी। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि कहीं व्यवस्था ठीक से बनी और अनुकूल लगा समय, तो जहाँ कहीं पहुँचेंगे वहाँ के दृश्य अवश्य आपके साथ में साझा करने का प्रयास करेंगे कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर। किंतु इस बात के लिए हम किसी भी प्रकार से कोई आश्वासन नहीं दे सकते, क्योंकि अभी जब तक पता नहीं है, जहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, वहाँ तक क्या बता सकते हैं क्या कैसी व्यवस्था रह पाएगी, क्या होगा। तो आप चिंता ना करें, कल मैं अवश्य अपने पूरे यात्रा का वृतांत आपको दूंगा, इस पर यकीन कीजिएगा। और आज के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी करते हुए शीघ्रता मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। नेट भी साथ नहीं दे रहा है। आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी और कात्यायनी पांडे जी, सब लोग उपस्थित हैं। सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करते हुए अब अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। योग दिवस की एक बार पुनः सबको बधाई। और हमेशा ध्यान रखें, दोनों कल के बीच में आज फंसा हुआ है, इसलिए आज ही महत्वपूर्ण है। इसका पूरी तरीके से सदुपयोग करें, हर प्रकार से अच्छे कार्यों में आज को लगाएं और आज का आनंद पूरा लें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। माता जी के स्वास्थ्य की चिंता लगातार बनी हुई है, उनके विषय में बताते रहिएगा डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी और कात्यायनी दीदी। मेरा अनुरोध है कि जब जैसे जैसे जिसको अवसर प्राप्त हो हमें बताते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सादर प्रणाम।